समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी और 2027 का रणनीति इसी मिल्कीपुर से तय होगा, क्योंकि अयोध्या पूरे जिला के साथ साथ मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सपोर्टर ज्यादा हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा वजह केवल यह होगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों से लेकर देश के तमाम लोग मिल्कीपुर चुनाव का चर्चा कर रहे हैं और जिसके बाद यह मिल्कीपुर हॉट सीट बन गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का सबसे हॉट सीट बन गया, बाई इलेक्शन का सबसे हॉट सीट बन गया। हॉट सीट इसलिए बन गया क्योंकि यह एक तो अयोध्या में पड़ता है, अयोध्या जिले में यह विधानसभा है। दूसरा, यह समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ समाजवादी पार्टी का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहता है। और वहीं लोकसभा, अयोध्या लोकसभा बीजेपी की करारा हार हुई थी, जिसके बाद भी यह बची खुची सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने जोरों शोरों के साथ मेहनत कर दिया है इस मिल्कीपुर को जिताने के लिए। और वहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को स्वयं जिम्मेदारी भी दे दी गई है और मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे कैबिनेट को भी इस मिल्कीपुर जिताने के लिए उतार दिया गया है। जिसके बाद नतीजा यह हुआ कि यह मिल्कीपुर सबसे चर्चा का विषय बन गया और हॉट सीट मिल्कीपुर बन गया। और लोग यह कह रहे हैं कि यह मिल्कीपुर 2027 का रणनीति तय करेगा। जो इस मिल्कीपुर से जीतेगा इस बाई इलेक्शन में, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी हो, वह 2027 में अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसीलिए वर्तमान उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने हवाले इस सीट को करने के लिए काफी मेहनत कर रही है और इस मिल्कीपुर में तमाम परियोजना का लालच दे रही है और दिन प्रतिदिन, महीने 15 दिन पे यहाँ रैलियां कर रही हैं और यहाँ पर जो है जनसभाएं कर रही हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री का आगमन हो रहा है इस मिल्कीपुर में जीतने के लिए। दोस्तों, यह थी कुछ अहम बिंदु, लेकिन इस समय की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। दरअसल महत्वपूर्ण बातें यह है कि इस समय मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी दिख रही है। इसका केवल अगर जातीय को लेकर चलें तो चंद्रभान पासवान भी पासवान जात से आते हैं और बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और वहीं समाजवादी की बात करें अजीत प्रसाद भी पासवान समुदाय से आते हैं, जिससे पासवान जाति का वोटर सबसे ज़्यादा अगर कहीं जा रही है तो वह समाजवादी की ओर जा रही है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे आखिर क्यों जा रही है। एक तो यह मिल्कीपुर समाजवादी का गढ़ पहले से ही माना जाता था और बीजेपी का यहाँ दाल कभी गलता नहीं है। जल्दी दाल यहाँ मिल्कीपुर से गलने वाला नहीं रहता है। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण बात समाजवादी का मजबूती का एक कारण है कि जब से बीएसपी चुनाव, बाई इलेक्शन चुनाव लड़ना कैंसिल किया है, तब से बीएसपी के वोटर सबसे ज़्यादा समाजवादी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो कि यह मिल्कीपुर का चुनावी रणनीति बदल कर रख दिया, वह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का संसद में डॉक्टर BR अम्बेडकर, संविधान के जनक डॉक्टर BR अम्बेडकर का अपमान, जिसके बाद इस मिल्कीपुर में दलित वोटर बदला लेने के लिए पूरा दमखम लगा दिए हैं और जगह जगह यह चर्चाएं कर रहे हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो अपमान हुआ है उसका हम इस मिल्कीपुर में बदला लेंगे। इसलिए जो दलित वोटर हैं वह कहीं ना कहीं समाजवादी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी बात को अगर हम कहें तो युवा, जो यहाँ के कुछ युवा हैं तथा यहाँ किसानी अगर देखा जाए तो यहाँ किसान वोटर भी ज़्यादा हैं, वह भी समाजवादी की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेन कारण है इन युवा और किसानों का सबसे बड़ा, आप तो देख ही रहे हैं कि किस तरह से बेरोजगारी है और महंगाई है, तथा किसान जो खुला जानवर है उनका फसल किस तरह से नुकसान कर रहे हैं। इस मिल्कीपुर में आप अगर जाएंगे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या किसानों का निकल कर आ रहा है तो वह खुला जानवर से परेशान है। इसलिए वह कहीं ना कहीं नाराज होकर के, बीजेपी से नाराज होकर के समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को जिताने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी क्यों मजबूत हो रही है, बीजेपी क्यों कमज़ोर होती हुई जा रही है। इस पे हम कुछ अहम बातें आप सभी को बताया हूँ। और हाँ, आप लोग यह ज़रूर कहते होंगे कि यह अपने मन से कह रहा है, जो कि यह सत्य नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यह मेरी पूरी बात ग्राउंड पर मैं जा कर के वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुना है, पब्लिक ओपिनियन करवाया, रिपोर्टिंग किया ग्राउंड पर, तब जा कर के मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि समाजवादी क्यों मजबूत हो रही है। मैं अपनी तरफ से, अपने मन से कोई बातें आपको नहीं बता रहा हूँ, जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख लें, वहाँ पर पूरी वीडियो पड़ी हुई है। तो साथियों, इसी के साथ खत्म होती है आज की हमारी यह वीडियो। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं
तो फेसबुक को फॉलो करें तथा अगर यूट्यूब चैनल पे मुझे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं एक नए मुलाकात में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।